अलीगढ़ के क्वार्सी स्थित सर्किट हाउस में जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने 2021 से 22 के पेश हुए बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 34,83,236 करोड़ रुपए का इस बार बजट पेश किया गया है। यह बहुत शानदार और ऐतिहासिक बजट दिया गया है, जिसमें सबका साथ सबका विकास का ख्याल रखा गया है। और मैं क्या करता हूं, जिसकी पूरे देश में सराहना करते हुए बजट को हाथों हाथ लिया है। कोरोना काल में बहुत तेजी के साथ विकास दर घटी है। जिस प्रकार हमारे देश ने पूरी मजबूती के साथ विजय प्राप्त की है, वही देश की विकास दर 11% तक पहुंच चुकी है। हमारा देश आर्थिक ढांचे पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 92,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर इस बार 2,32,000 करोड़ का किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक काम हुआ है। इसके अलावा बजट की तमाम उपलब्धियां गिनाई। मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा जो 21-22 का बजट दिया गया है, वो शानदार ऐतिहासिक बजट दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर आधारित ये बजट दिया गया है। उसी बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी देने के लिए आज अलीगढ़ में हमने पत्रकार मित्रों के साथ बातचीत की है। और मैं कह सकता हूं कि 34,83,236 करोड़ रुपए का ये बजट ऐतिहासिक ये बजट है। और इसके बहुत सारे बिंदु तो ऐसे हैं जिन बिंदुओं पर एक मत से हम सब लोग बहुत उत्साहित भी हैं, बहुत लोगों ने सराहना की है। पूरे देश ने इसको हाथों हाथ लिया है, पूरे देश ने इसकी सराहना की है। और कोरोना काल में जिस तरह से पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ उनकी विकास दर घटी है, मैं बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उनके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि जहां हमने कोरोना पर इतनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़कर के विजय प्राप्त की है, वहीं हमारी विकास दर 11% तक पहुंच करके ऐतिहासिक काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, जिससे देश बहुत तेज़ी से आर्थिक ढांचे पर मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% की वृद्धि ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जहां 92,000 करोड़ रुपए का बजट पिछले वर्ष था, उसे बढ़ा करके 2,32,000 करोड़ रुपए किया गया। ये अपने आप में मैं कह सकता हूँ एक ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम चूँकि देश की अधिकांश आबादी गांव में रहती है, तो 75,000 गाँव को वेलनेस सेंटर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। चाहे वो एकलव्य विद्यालय देने का विषय हो, या कोरोना के लिए जो हमारी वैक्सीन है उसके लिए चाहे 35,000 करोड़ रुपए देने का विषय हो, MSP को 1.5 गुना करने का विषय हो, या मैं कह सकता हूँ इससे आप आंकड़ा लगा सकते हो कि जहां 13-14 में गेहूं की खरीद पर 33,000 करोड़ रुपए पूरे देश के अंदर खर्च हुए थे, वहां अब 2019 में 63,000 करोड़ रुपए खर्च करने का काम सरकार ने किया है। उसे भी बढ़ा करके 75,000 करोड़ कर दिया है। ये प्रधानमंत्री जी का किसानों के प्रति नज़रिया है। दालों में 236 मैं कह सकता हूँ करोड़ से लेकर के 2014 में 236 करोड़ था, आज 10,500 करोड़ का बजट किया गया है, जो लगभग 40 गुना है। किसानों के लिए ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं के सम्मान का, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का, रोजगार उपलब्ध कराने का, MSME का, व्यापारियों का, ये चहुमुखी विकास करने वाला बजट माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन सर एक बात बताइए, किसानों के लिए आप ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं, इसके बावजूद धरना प्रदर्शन क्षेत्रों में होता चला जा रहा है, इसकी क्या वजह मानते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पिछले 6 वर्षों में किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किए गए हैं। चाहे मैं कह सकता हूं कि स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करने का विषय हो, 200 से ज़्यादा सुझाव को उनके लागू करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। चाहे MSP से 1.5 गुना खरीद करने का विषय हो, ऐतिहासिक काम किया। 18,000 गाँव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, गांव-गांव आवास बनाने का काम किया। लेकिन कुछ लोग, विशेषकर कुछ राजनीतिक दल, जिन्होंने किसानों के, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का काम किया, मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, वो हमारे परिवार के हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में प्रमुखता के साथ किसान, नौजवान और गरीब और पिछड़ा है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि कोई सुझाव आपके पास है, बार बार वार्ता हुई है,
लगातार गृह मंत्री जी, लगातार कृषि मंत्री जी वार्ता कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव ऐसा है, जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का किसान की आय 2022 तक 2 गुना करनी है, उस संकल्प में यदि आप कोई सुझाव सिद्ध कर सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा वार्ता में विश्वास करती हैं। और हम लोगों ने लगातार कहा है कि संवाद आप करेंगे तो आपका यदि कोई ऐसा सुझाव होगा उसे सहर्ष हम लोग स्वीकार करेंगे। जो त्रासदी आई है उसमें यूपी के कितने लोग उत्तराखंड की त्रासदी देवी आपदा है, हम सब लोग बहुत दुखी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 3 मंत्रियों का एक समूह अभी उत्तराखंड गया था। मैं स्वयं उस समूह में था। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के साथ बातचीत हुई और बातचीत करके हम लोगों ने सभी जो पीड़ित हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार 24 घंटे साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश के जो लोग लापता हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ हरिद्वार में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। 24 घंटे वहाँ हमारे अधिकारी कैंप किए हुए हैं। हम लोगों ने स्वयं वहाँ 3 दिन लगातार कैंप किया। जोशीमठ में हमारे अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। हरिद्वार के हमारे सहारनपुर के डीआईजी, सहारनपुर के कमिश्नर लगातार हरिद्वार में नोडल अफसर के रूप में उत्तराखंड के अधिकारियों से समन्वय बना रहे हैं। टोटल सर कितने लोग? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना लगातार वहाँ संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। शुरुआती दौर में 91 लोगों के मिसिंग होने का उत्तर प्रदेश के समाचार प्राप्त हुआ। उसका आधार केवल यही था कि हमने तमाम जिलों से एक आंकड़ा इकट्ठा कराया कि कौन लोग रोजगार के लिए अन्य कारणों से उस समय वहाँ पहुँचे थे। वही एक आंकड़े का आधार था। लेकिन चूँकि बहुत सारे लोगों की सकुशल वापसी हुई है और लगातार लोगों के वापसी घर पहुंचने का सकुशल समाचार मिल रहा है, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, आभार करते हैं कि बहुत सारे लोगों की सकुशल वापसी उत्तर प्रदेश के लोगों की का समाचार प्राप्त हुआ है। हम परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि अन्य लोग भी सकुशल वापस लौटें और बाकी उत्तर प्रदेश सरकार इस समय में, आपदा के समय में उत्तराखंड सरकार के पीड़ितों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई।